नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चंस की जो श्रेणी है उसी के क्रम में ही ये क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूनिट 3 का क्वेश्चन है और प्रॉब्लम नंबर आपका उसमें 3rd है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, और ये क्वेश्चन ध्यान देना है कि इवन सेमेस्टर जो है 2021-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है 2 पार्ट हैं, एक थोड़ा थ्योरी का पार्ट है और एक न्यूमेरिकल का पार्ट है। तो देखिए लिख रहा है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ये मेनली वोल्टेज रेगुलेशन के थ्योरी का क्वेश्चन है, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा है। तो ये थ्योरी है, तो थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए जो है मैंने ऑलरेडी जो है ट्रांसफार्मर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो आप जो है मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल जो है न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में देखिए तो आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले कह रहा है 4 kVA ना, ये अपरेंट पावर दे दी गई है। तो ये हो गया, हमने लिख लिया 4 kVA 200/400 वोल्ट, यानी कि ये जो है 200/400 जो दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आपका V1 और ये क्या हो जाएगा V2। ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अगर हम देखें तो F की वैल्यू जो है वो दी गई है 50 हर्ट्ज। उसके बाद कह रहे हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, यानी कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रहे हैं रेफर टू प्राइमरी साइड। रेफर टू प्राइमरी साइड में वो भी टोटल रेजिस्टेंस इसका मतलब दे रहे हैं। तो अगर ये टोटल रेजिस्टेंस है तो हम रेफर टू प्राइमरी साइड तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं R01 से, और उसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं यहाँ पे 0.15 ओम। R01 की वैल्यू डायरेक्टली दे दी गई है। अब आपसे पूछे हैं टोटल कॉपर लॉस। तो जो पूछा गया है मैं उसको एक तरफ इधर किनारे लिख लेता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला जो पॉइंट पूछा गया है वो PCU पूछा गया है, उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर द एफिशिएंसी एट फुल लोड एट 0.9 PF, यानी कि सेकंड केस में जो है एफिशिएंसी पूछ रहे हैं फुल लोड पर, उस समय क्या होगा जब पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है 0.9 लैगिंग है। और फिर कह रहे हैं अगला पॉइंट द एफिशिएंसी व्हाइल सप्लाइंग द हाफ लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, यानी कि थर्ड पॉइंट है एफिशिएंसी हमको निकालना है 50% लोड पर कितना होगा जब पावर फैक्टर कितना है 0.8 है, तो 0.8 लीडिंग। लास्ट में आगे जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अज्यूम टोटल आयरन लॉस बराबर 60 वॉट, यानी कि यहाँ पे आपको एक और डेटा दे दिया गया है, वो क्या है आपका आयरन लॉस। तो आयरन लॉस कितना दिया है 60 वॉट दिया गया है। अब ये 3 चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले PCU का हम कैलकुलेट करेंगे। तो PCU का जो फॉर्मूला होता है मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आप उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा डेटा दिया है उसके अनुसार जो है आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो जो फुल लोड कॉपर लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है PCU बराबर I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2 बराबर, या कह सकते हैं और दूसरा है आपका I1 का स्क्वायर R01, और उसके बाद एक और फॉर्मूला है I2 का स्क्वायर R02। तो ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो अब आप देखो कि कौन सा डेटा दिया हुआ, तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि R01 दिया हुआ है। तो जब R01 यहाँ पर हमको दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है R01 वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे, लिखेंगे सिंस PCU बराबर I1 का स्क्वायर R01। अब ध्यान देना है कि ये आप न्यूमेरिकल करते समय सारे फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, अब मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा है। तो आप उनमें जो फॉर्मूले में डेटा है उसी के अनुसार आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर चाहें तो आप इसको किनारे कहीं इधर या कॉपी के पीछे रफ वर्क में आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, I1 का स्क्वायर इंटू R01। तो I1 का स्क्वायर
निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया तो है नहीं। तो कैसे निकालेंगे, तो I1 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एपरेंट पावर दिया हुआ है वो 4 kVA है, तो यानी कि 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या है V1 ना, प्राइमरी साइड का वोल्टेज चाहिए, तो यानी कि V1 कितना है 200 है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ये हो गया I1 का स्क्वायर इंटू R1 की जो वैल्यू है 0.15। तो इस तरीके से हमें PCU फुल लोड कॉपर लॉस मिल जाएगा। तो देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू मिल रही है हमको 60 वाट। तो इस तरीके से PCU की निकल रही वैल्यू, ये हमारा जो है फर्स्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। फिर सेकंड है 100% लोड पर एफिशिएंसी निकालनी है जब पावर फैक्टर कितना है 0.9। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होगा लिखेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे एक लाइन तो लिख लेंगे एफिशिएंसी एट फुल लोड, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ये होता है V2I2 cos phi2 अपॉन V2I2 cos phi2 प्लस PI प्लस PCU, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये फॉर्मूले को ही इस्तेमाल करना है। तो फुल लोड है तो हम क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी फुल लोड पर बराबर V2 × I2। तो V2I2 की वैल्यू क्या दी गई है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 4 kVA, तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे 4 × kVA है तो उसको VA में चेंज कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इंटू cos phi2। तो आप देखिए तो क्वेश्चन में कहा था कि 0.9 लैगिंग है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है 0.9 है, तो यहाँ पे हम 0.9 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻³ इंटू 0.9 प्लस आयरन लॉस। आयरन लॉस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 60 वाट है, और कॉपर लॉस हम लोगों ने फुल लोड का निकाला है वो भी 60 निकाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ 60 और 60 यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 वाट प्लस 60 वाट। तो इस तरीके से हमें वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो देखिए मिलेगी 0.9677, और इसको परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 96.77%। तो ये मिला हमको एफिशिएंसी एट फुल लोड। अब एफिशिएंसी हमको कितने पर निकालना है, 50% लोड पर निकालना है, और उसमें लेकिन पावर फैक्टर कितना है 0.8 है। तो अब हम यहाँ पे फिर से वही लाइन लिखेंगे। तो देखिए हमने लिख लिया एफिशिएंसी एट हाफ लोड, और यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन है एफिशिएंसी एट 50% लोड इज इक्वल टू, तो लोड कितना है 4 kVA का है फुल, तो आधा करना है तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4 × 0.5 इंटू kVA को VA में चेंज किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इंटू पावर फैक्टर ना, V2I2 तो कर लिया, अब पावर फैक्टर देखिए क्वेश्चन में दिया है 0.8 लीडिंग, तो हम यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई, फिर से यही वैल्यू 4 × 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस आयरन लॉस। तो आयरन लॉस कितना है हमारा 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो तो चेंज होता नहीं है चाहे लोड कोई भी हो 60 वाट ही रहेगा, लेकिन कॉपर लॉस चेंज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्लस कॉपर लॉस कितना है फुल पे 60 है इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, जितना परसेंट लोड पर आपको निकालना होता है उसके स्क्वायर से हमेशा जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50% है तो 0.5, अगर 75 होता है तो 0.75 के स्क्वायर से कर देते। अब बस अब इसको सॉल्व करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 0.9552, और इसी को अगर आप परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 95.52%। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से जो है न्यूमेरिकल हो जाते हैं। इसमें मेनली ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, और थोड़ा सा आपको और भी फॉर्मूले, ये एक फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल किया वो याद होना चाहिए, नहीं तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे ही आते हैं जो है आपकी एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।